नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DDoS अटैक के बारे में। इससे पहले हम DOS अटैक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक DDoS अटैक के बारे में। ठीक है, ये हमला क्या है इसके बारे में जानते हैं। आज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS attack is a type of cyber attack where multiple compromised systems often infected with malware are used to flood a target system, network, website with a large number of traffic। ठीक है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमला एक प्रकार का साइबर हमला है, जिसमें कि जो हमारे अटैकर होगा, जिसमें जो हमलावर होगा क्या करेगा, मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, उनको हैक कर लेगा। ऑफन इन्फेक्टेड विद मालवेयर, जो कि जो मल्टीपल डिवाइसेस हमारे अक्सर क्या होंगे, वो इन्फेक्टेड होंगे किससे, मालवेयर से। मालवेयर क्या होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर से। ठीक है, आर यूज टू फ्लड अ टारगेट, तो फिर जो कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस होंगे उनको इस्तेमाल किया, जो हैक डिवाइसेस होंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा बाहर लाने के लिए टारगेट सिस्टम पे, नेटवर्क पे या फिर वेबसाइट पे, विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। तो जो हमारा ट्रैफिक है, फ्लो ऑफ डेटा है, उसकी लार्ज वॉल्यूम, ज्यादा मात्रा में उसकी वॉल्यूम के साथ। ठीक है, द ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ इनकमिंग रिक्वेस्ट exceeds the target's capacity to handle them, causing it to become slow, unresponsive और completely inaccessible to legitimate users। तो जो हमारा रिक्वेस्ट भेजी जाएंगे मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू, तो वो क्या कर देगा, जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट मान लीजिए कोई सिस्टम है, कोई नेटवर्क है, उसकी जो कैपेसिटी होगी इनको संभालने की, जो रिक्वेस्ट की संभालने की जो कैपेसिटी होगी, उससे अत्यधिक मात्रा में, ओवरवेलमिंग अमाउंट, अत्यधिक मात्रा में इनकमिंग रिक्वेस्ट आएंगी हमारे कॉम्प्रोमाइज सिस्टम के थ्रू, एक्सीड कर देंगे। जो कि एक्सीड किस चीज को एक्सीड कर देंगे, जो हमारी टारगेट की कैपेसिटी है, क्षमता है, जो हमारे टारगेट सिस्टम की कैपेसिटी है हैंडल करने की, रिक्वेस्ट को संभालने की क्षमता है, उसको पार कर देंगे, एक्सीड कर देंगे। कोजिंग इट बिकम स्लो, जिसकी वजह से जो हमारी सिस्टम है या फिर वेबसाइट है, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीटली इनएक्सेसिबल हो जाएगी लेजिटिमेट यूजर्स के लिए। लेजिटिमेट यूजर्स कौन है, जो वैध यूजर, जो उसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उस वेबसाइट का। ठीक है, या जिनके लिए वो वेबसाइट काम किया, उनके लिए क्या हो जाएगी, इनएक्सेसिबल हो जाएगी, अनुपलब्ध हो जाएगी, उपलब्ध नहीं रहेगी, रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या DOS अटैक। इसको हम देखते हैं हम एक डायग्राम के माध्यम से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा DDoS अटैक के बारे में, ये हमारा क्या डायग्राम। ठीक है, इससे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये मल्टीपल क्या है, मल्टीपल अटैक्स फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस। तो ये मल्टीपल डिवाइसेस हैं हमारे, जो कि अलग अलग लोकेशंस पर वितरित हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिनको एक अटैकर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक अटैकर होगा यहाँ पर जो इनको कंट्रोल कर रहा होगा, जिसने इनको हैक कर रखा होगा। ठीक है, अब इन मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं, जो कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस है, हैक डिवाइसेस है, जो इन्फेक्टेड डिवाइसेस हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर के द्वारा, उनके द्वारा क्या की जाएगी, एक सर्वर, एप्लीकेशन रिसोर्स सर्वर पर या किसी वेबसाइट के सर्वर पर, सिस्टम पर क्या भेजी जाएंगी, रिक्वेस्ट भेजी जाएंगी, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो सर्वर है स्लो हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, अनअवेलेबल, अनएक्सेसिबल हो जाएगा यूजर्स के लिए। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखते हैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल फॉर DDoS अटैक के। ठीक है, तो इसको समझते हैं एग्जांपल से। Imagine an online retail website that experiences a sudden surge in traffic due to DDoS attack। तो मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि एक रिटेल वेबसाइट है, ठीक है, जो क्या कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, अनुभव कर रही है, सडन सर्ज इन ट्रैफिक ड्यू टू DDoS, कि जो DDoS अटैक है उसके होने से एकदम से जो ट्रैफिक है, जो फ्लो ऑफ डेटा है, उसमें बढ़त को क्या कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, अनुभव कर रही है। ठीक है, द अटैकर हैज कोऑर्डिनेटेड thousands of compromised devices such as computers, IoT devices, servers to send a massive amount of request to website server। तो अटैकर ने क्या कर लिया है, अटैकर ने कोऑर्डिनेट कर लिया है, व्यवस्थित कर लिया है, जोड़ लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस को, बहुत सारे डिवाइसेस जो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं, जो हैक कर लिए हैं एक तरह से, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, IoT डिवाइसेस हो गए, सर्वर्स हो गए। किस लिए हैक कर लिए हैं, ताकि वो मैसिव, बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वेस्ट भेज सके वेबसाइट के सर्वर को। क्लियर है बात, ये हमने डेफिनेशन में देखा था। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, द वेबसाइट सर्वर बिकम ओवरलोडेड
विद इनकमिंग ट्रैफिक। तो जो इनकमिंग ट्रैफिक है, जो इनकमिंग फ्लो ऑफ डेटा है, उसकी वजह से जो वेबसाइट का सर्वर होगा वो ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, उसमें ज्यादा मात्रा में रिक्वेस्ट आ जाएंगी, वो संभाल नहीं पाएगा। जो जैसे एक मान लीजिए एक बाल्टी है, उस बाल्टी में आप पानी भर देते हैं तो पानी एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, कि वो बाल्टी तो भर चुकी है ना, causing them to slow down significantly और crash together। तो जिससे होगा क्या, इनकमिंग रिक्वेस्ट आने से जो हमारा सर्वर होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, एकदम से क्रैश हो जाएगा, ठीक है। लेजिटिमेट यूजर्स होंगे जो ट्राई टू एक्सेस द वेबसाइट ड्यूरिंग द अटैक आर अनएबल टू लोड पेजेस और कंप्लीट ट्रांजैक्शंस, लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन एंड लॉस ऑफ बिजनेस फॉर द ऑनलाइन रिटेलर। तो जो उस जिस समय पे DDoS अटैक हो रहा है, उस समय पे जो यूजर्स यूज करना चाहेंगे वेबसाइट को, वो यूज नहीं कर पाएंगे। यूज ना करने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेबसाइट है में उस वेबसाइट पर जाना पसंद नहीं करेंगे, जिससे कि जो रिटेलर है, ऑनलाइन रिटेलर, उसके बिजनेस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, वो क्योंकि जो यूजर्स अपने ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उस अटैक के दौरान। This demonstrates how DDoS attack can disrupt the availability of online services and negatively impact business and users। तो ये जो एग्जांपल ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है, दर्शाता है कैसे DDoS अटैक हमें डिसरप्ट कर सकता है, बाधा डाल सकता है अवेलेबिलिटी में, उपलब्धता में ऑनलाइन सर्विसेज की, और नेगेटिवली क्या है, इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस को, बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, यूजर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो हमने देखा है किस प्रकार से एक DDoS अटैक काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि DDoS अटैक क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।